कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। कौन सा थ्योरम पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम, राइट। इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था। रिमाइंडर में क्या पढ़ा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को, राइट, x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं, किससे? x माइनस अल्फा से, अल्फा याद रखिएगा, तो उसका रिमाइंडर वही होगा जो उस पॉलिनोमियल में x के जगह अल्फा का वैल्यू रखने पर आएगा। यस। तो अब बताइए, रिमाइंडर यदि वो आएगा तो रिमाइंडर 0 भी तो हो सकता है। यस, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये px क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है px? px इज अ पॉलिनोमियल, राइट। डिवाइड किया आपने x माइनस अल्फा से। किससे डिवाइड किया? x माइनस अल्फा से। ये qx आया, राइट, और रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 0 रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये x माइनस अल्फा से ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। यस और नो? इसका मतलब x माइनस अल्फा इसका क्या है? फैक्टर है। समझ में आया? यानी फैक्टर कब कहेंगे? जैसे 20 में आप 4 से भाग दिए, तब 4 5 जा क्या हुआ? 20 आया 0। 0 का मतलब ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। यस और नो? इसका मतलब 4 इसका क्या है? एक फैक्टर है। किसका? 20 का। एक और बात जान लीजिए कि 5 भी इसका फैक्टर होगा। यदि यहां 0 हो जाएगा ना, तो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। यानी अगर देखा जाए यहां 0 आया तो x माइनस अल्फा फैक्टर है, और यहां जो पॉलिनोमियल होगा वो भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। बात समझ में? लेकिन समझना केवल इतना है कि x माइनस अल्फा क्या होगा? फैक्टर होगा। कब? जब रिमाइंडर 0 हो जाए। अब रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर px को आप डिवाइड करते हैं x माइनस अल्फा से। किससे? x माइनस अल्फा से, तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है p अल्फा। p अल्फा का मतलब क्या हुआ कि x के जगह अल्फा का वैल्यू डालने पर जो वैल्यू आता है वही क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यानी जब रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। Let px be a polynomial. Let px be a polynomial of degree 1 or more than 1, right? मान लेते हैं कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से क्या है? ज्यादा है। यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, केस 1, यानी अगर यहां देखिए केस 1, ये समझ में आ जाएगा। इफ p अल्फा, या यहां पर एक और चीज कर दीजिए, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए यही फैक्टर थ्योरम है। अगर पूछेगा स्टेटमेंट तो यही लिखेंगे। लेट मान लिया जाए कि px क्या है? पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, और अल्फा कोई नंबर है। तो अगर p अल्फा का मतलब क्या है? अगर x के जगह किसका वैल्यू डालेंगे? अल्फा का वैल्यू। x के जगह किसका वैल्यू? अल्फा का वैल्यू डालने पर अगर ये 0 आ जाए, ये क्या होगा? p अल्फा बराबर 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उसको पढ़ें, तभी आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आएगा, नहीं तो माथा से निकल जाएगा। ठीक ना? ध्यान रखना है। इफ p अल्फा 0 आ जाएगा, देन x माइनस अल्फा इज अ क्या होगा? बोलिए, फैक्टर ऑफ px। यानी अगर p अल्फा डालने पर 0 हो जाए, इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या होगा? px का एक फैक्टर होगा। समझाते हैं, इसी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। यदि मान लिया जाए p3 ले लिए, अल्फा के जगह क्या ले लिए? 3, यानी p3 बराबर 0। इसका मतलब x के जगह जहां जहां x है वहां वहां 3 डालने पर अगर वैल्यू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो देन
x माइनस 3, समझ में आ रहा है? यहां 3 है प्लस में तो यहां माइनस हो जाएगा, और यहां माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा। x माइनस 3 इज अ क्या? फैक्टर ऑफ px। क्लियर? सेम इसी में अगला स्टेप, इफ p माइनस अल्फा, यानी माइनस अल्फा डालने पर 0 आ जाए, तो जब माइनस डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देन x प्लस अल्फा इज अ क्या? फैक्टर ऑफ px। कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, खोपड़ी में एकदम साफ आ जाएगा, ध्यान से समझना। यहां p मैंने -2 लिया, p -2 बराबर 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां -2 रखने पर 0 आता है, यानी -2 रखने पर 0। तो आपको एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, याद आ रहा है कि किसी पॉलिनोमियल में जिस वैल्यू को रखने पर 0 आता है वो उसका क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। यानी -2 रखने पर 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ? -2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक जीरो है। यस, ठीक है, जीरो वाला देखिएगा लेक्चर, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां -2 डालने पर 0 डाले हैं, देन क्या होगा बोलिए? x, और यहां माइनस है तो यहां क्या करेंगे? +2 कर देंगे। यस, यहां देखिए, यहां प्लस है साइन तो यहां माइनस हो गया, यहां माइनस है तो यहां प्लस। इज अ क्या बोलिए? फैक्टर ऑफ px। px का क्या है? एक फैक्टर है। यस, ठीक है। इसी में केस 3, इसको उलट दीजिए आप। इफ, यदि अभी तक देख रहे हैं कि अल्फा डालने पर 0 आ जाए तब x माइनस अल्फा फैक्टर है, अगर माइनस अल्फा डालने पर 0 आ जाए तो x प्लस अल्फा उसका फैक्टर है। लेकिन अब उल्टा, यहां से इधर आ जाइए। इफ x माइनस अल्फा एक क्या है? इज अ फैक्टर ऑफ px। यदि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर है, देन तो पक्का पक्की p अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लैंग्वेज वही है। यस, इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक, फिर केस 4 दिख रहा है, दिख रहा है। इफ x प्लस अल्फा लेंगे, x प्लस अल्फा इज अ क्या बोलिए? फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा बोलिए? देन p माइनस अल्फा का वैल्यू डालने पर क्या आ जाएगा? 0। यही हमारा स्टेटमेंट है किसका? फैक्टर थ्योरम का। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप बताइए कि ये gx बराबर x प्लस 2, इसका px का क्या है? एक फैक्टर है। तो एक तो तरीका, अगर यहां फैक्टर थ्योरम नहीं रहता तो इस px में किससे भाग देते? gx से x प्लस 2 से भाग देते, और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो वो फैक्टर हो जाता, राइट। लेकिन यहां पर डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवीजन के ही पता कर लेना है कि क्या है? फैक्टर है या नहीं है। यस, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले डिवीजर को देखते हैं। x प्लस 2 बराबर 0 हमेशा याद रखना है। तो x बराबर क्या हुआ? -2, याद रखिएगा। यस, इसका मतलब इस पोलिनोमियल में ये 0 x प्लस 2 इसका फैक्टर कब होगा? यदि x के जगह -2 रखने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब उसका फैक्टर होगा, राइट। यहां लिखेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ, यदि क्या? p, और यहां पर x के जगह क्या लिख देंगे? -2 रखने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। यस, तब ऐसा होगा। तो चेक कर लीजिए, p -2 डालिए, इसमें -2 डालिए तो क्या हो जाएगा? -2 का पावर क्या हुआ? 4, फिर -2 का पावर क्या हुआ? 3, और -12। ये -2 का पावर माइनस इवन में है तो ये 16 हुआ। ये 3 गो, और यहां पर है देख रहे हैं 8, ये -8 आया, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस, ये क्या आ जाएगा? यहां पर साइन सही है या नहीं, क्वेश्चन को चेक करना है।
एक्स ए -3, यहां देखिए -3 नहीं होगा, -2 हो गया, एरर पता चल गया, पूरा गेम में उल्टा हो जाता। ठीक, अब देखिए ये 16 हुआ, ये क्या हुआ, इवन में है, तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा -4 और -12। अब देखिए आप, ये 16 में से 16 घटाइए, 0 आ गया ना, आ गया कि नहीं, हैंस 0 जैसे ही आया, हैंस x, और यहां क्या हो जाएगा +2 इज क्या है, फैक्टर है ऑफ किसका, x पर पावर 4 माइनस x स्क्वायर -12 का। कोई कंफ्यूजन है? आपको एक ही चीज देखना है कि जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर कर दीजिए, और जो x का वैल्यू आएगा उसको उस पॉलिनोमियल में डालने पर अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर है उसका। जैसे एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं इसमें। So that p minus 1 is a factor of p per power 10 minus 1। p माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो सबसे पहले भाग किससे देना है, कि फैक्टर कौन है, p माइनस 1 ये। तो सॉल्यूशन में आप देखें p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो p बराबर क्या आया हमारा 1 आया। इसका मतलब यहां अंतर था कि x के जगह -2 था, यहां p के जगह, यानी x को हटा के यहां वेरिएबल कौन सा डाल दिया 1, p डाल दिया।